बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाए गोभी के समोसे। ऐसी बारिश में तो गर्मा गर्म चाय समोसे मिल जाए तो मजा आ जाए। वाकई आजकल की बारिश तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। दोनों बेटे कितनी मुश्किल से घर चला रहे हैं, आपको अच्छे से पता है। उसके बाद भी आपकी जीभ ऐसे लपलपा रही है। संजीवन भी आप पुरानी कोठी के अमीर अग्रवाल सेठ नहीं रहे ना, अग्रवाल इन सन्स रेस्टोरेंट के मालिक। अब आप साधारण से गरीब लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है। मैंने थोड़े न कहा बहू से कि बहू तो चाय समोसे बना कर ही ला। मैं तो बस बता रहा था कि ऐसे मौसम में चाय पकौड़ी की बात ही कुछ और है। पापा, क्या अब कभी हमें हमारा पुराना घर और कारोबार नहीं मिलेगा? पता नहीं बेटा। पहले कितने अच्छे दिन थे ना दादाजी। माँ हमेशा कुछ न कुछ बढ़िया बनाकर खिलाती थी। लो, अब नया पुराना सोचना बंद करो, सभी खाना खाओ। ये क्या बहू, फिर से गरीबों वाला ये खाना, ये पतली पतली दाल और इतना मोटा चावल। कोटे में तो यही मिलता है पापा जी, बाहर से लेने जाएं तो बहुत महंगा है। अब ज्यादा मुंह ना बनाओ, जो मिल रहा है खा लो। आज ये आएंगे तो शाम में इनसे कहूंगी कि कुछ सब्जी लेते आइएगा, तो शाम में सब्जी रोटी बना दूंगी। सभी बाहर की तेज बारिश देखते हुए दाल चावल खा रहे थे और नसीब को कोस रहे थे। तब रामू और महेश घर आते हैं। सुनते हो जी, घर में सब्जियां बिल्कुल भी नहीं हैं। 3 दिन से दाल चावल बना रही हूँ, जाकर कुछ सब्जियां लेते आना, तो आज रात को सब्जी रोटी बना देंगे। अभी मंडी की तरफ से ही आ रहा हूँ। मंडी में तो सब्जियों में आग लगी है। 50 रुपए पाव से नीचे कोई सब्जी है ही नहीं। कोई बात नहीं जी, जेठ जी आप आलू प्याज ही लेते आइए, मैं आलू प्याज की सब्जी बना दूंगी। फिर महेश पास की सब्जी की दुकान से आलू प्याज लेकर घर आने लगता है कि तभी महेश की अमीर ताई जी। लगता है सब्जियां खरीदना भारी पड़ा है महेश बेटा। ताई जी, वैसे भी ज्यादा हैवी खाने से वजन बढ़ जाता है, और अगर मैं भी आपकी तरह हो गया तो काम कैसे करूंगा। हमारे यहाँ धोखे से दूसरे के पैसों पर राज करने का रिवाज नहीं है ना। स्वरा महेश की बात से चिढ़ जाती है। इस महेश ने हमें धोखेबाज कैसे कहा? मैं देखूं इन गरीबों का कैसे जीना हराम कर दूंगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है माँ जी, वैसे भी हमने उनका सब कुछ लूटकर उन्हें इतना बर्बाद कर दिया है कि वो इस जन्म में कभी फिर से अमीर नहीं हो सकते। लो, आप एक गोभी के पराठे खाओ, देसी घी में सेके हैं। दरअसल संजीवन जी का परिवार भी पहले अमीर हुआ करता था। उनके बड़े भाई रमेश जी ने धोखे से उनकी सारी प्रॉपर्टी और उनका होटल सब पर अपना कब्जा कर लिया। तब से वो एक छोटे से घर में अपने परिवार के साथ गरीबी में जिंदगी जी रहे थे। तूने कहा था कि बढ़िया सी सब्जी बनाएगी, और सब्जी के नाम पर ये आलू प्याज की सब्जी। बाबूजी, भैया गए थे बाजार सब्जी लाने। सब्जी के दाम आसमान को छू रहे हैं। इतनी महंगाई में सब्जी खाना हमारे बस की बात नहीं है। बेटा, तू एक बार खाकर तो देख, कितनी स्वादिष्ट है। ला, मैं अपने हाथों से तुझे खिला दूं। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा ये आलू प्याज। और जीतू गुस्सा होकर घर के बाहर चला जाता है, जहां वो देखता है कि उनके पड़ोस के बच्चे अपनी बालकनी में बैठकर तेज बारिश में समोसा और पकौड़े खा रहे थे। अरे जीतू, यहाँ के देख रहा है? मेरे पनीर के समोसे पर ही तेरी नजर है, मुझे पता है। क्या ये स्वादिष्ट है? हाँ ये तो है। तुझे क्या, मेरे खाने पर तो नजर लगा रहा है। रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। दादी माँ, दादी माँ, क्या हुआ मेरे लाल को? देखो ना, ये गरीब मेरे खाने पर नजर लगा रहा है। क्यों रे गरीब, मेरे नाती के खाने पर क्यों नजर लगा रहा है? जा भाग यहाँ से, और आइंदा इसे घूरना भी मत, वरना आंखें नोच लूंगी। हमारा अच्छा खाना पहनावा किसी से बर्दाश्त नहीं होता। ये गरीबों की आदत ही ऐसी होती है, अमीर लोगों के खाने पर नजर रखने की। सारा शोर शराबा सुनकर स्वरा की गरीब देवरानी राधा बाहर आ जाती है। हम भले ही गरीब हैं, लेकिन खुददार हैं। किसी से भीख मांग कर नहीं खाते। जो हमारे पास है उसी में खुश है, और हमारे पास जो है हम तुमसे छीन तो नहीं लेंगे ना। आइंदा मेरे नाती को डांटने की हिम्मत मत करना, वरना भूल जाऊंगी कि तुम मेरी जेठानी हो। राधा नाती को लेकर घर आ जाती है, जो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। माँ, मुझे भी समोसे खाने हैं। देखो ना, वो कैसे मुझे सुना रहा था। बेटा, अभी तुम ये खाना खा लो, मैं जल्दी ही तुम्हें बढ़िया सा समोसा बनाकर खिलाऊंगी।
देखो ये सब्जी भी बड़ी स्वादिष्ट है। हमारी नीतू भी तो बच्ची है, देखो वो जिद नहीं करती ना। चाची आप सच में समोसे बनाएंगी ना? हाँ, लेकिन पहले सब खाना खाओ, बाद में बनाऊंगी। सभी खाना खा पी कर सो जाते हैं। वहीं अगले दिन बाहर तेज बारिश हो रही होती है। सुनीता, मैं और भैया काम करने के लिए जा रहे हैं। शाम में अगर रेस्टोरेंट में कुछ अच्छा बचा रहा तो लेते आएंगे। जी। दोनों पतियों के जाने के बाद सुनीता भी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है और जब वो बच्चों को स्कूल से छोड़कर लौट रही होती है, उसकी पड़ोसन चावला सब्जी की रेडी लगा रही होती है। जाते जाते कुछ सब्जी लेती जाती हूँ, शाम में बना लूंगी। बहन ये गोभी और टमाटर कैसे दिए? गोभी 100 रुपए किलो और टमाटर 80 रुपए किलो। सब्जी के दाम सुनते ही सुनीता का मुंह उतर जाता है। अच्छा ठीक है। फिर सुनीता वहां से जाने लगती है। सुनीता बहन जी रुकिए। एक पन्नी में 3 फूल गोभी भरकर देती है। आप ये ले जा सकती हैं, कल की बासी गोभी है। बारिश के पानी की वजह से आधी गोभी सड़कर खराब हो गई है। मैंने आधा बना लिया, अभी ये अगर नहीं बनी तो ये भी खराब हो जाएगी। इससे अच्छा आप इसे ले जाओ। कितने पैसे हुए हैं इसके? ये खराब हो जाए इससे अच्छा किसी गरीब का पेट भरे। आप ऐसे ही ले जाइए, आपकी कंडीशन हमें पता है। चावला का दरिया दिल देखकर सुनीता के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो गोभी लेकर घर आ जाती है। गोभी बारिश का पानी लगने के कारण आधी सड़ चुकी थी। बहू ये कैसी गोभी ले आई है, आधी सड़ी गली हुई। माँ वो हमारी पड़ोसन सब्जी वाली चावला जी है ना, उन्होंने मुफ्त में ये गोभी दी है। कहा है सड़ गल जाएगी, इससे अच्छा कि आप इसे छाट कर बना लो। ये तो बढ़िया हुआ, चलो आज बढ़िया सी सब्जी बनाएंगे आलू गोभी की। आज सब्जी नहीं गोभी के पराठे बनाओ, वैसे भी बहुत दिन हो गए चटखारेदार गोभी के पराठे खाए हुए। नहीं पापा जी, आज मैं इन गोभी से कुछ अलग और कुछ बढ़िया सा बनाऊंगी जो स्वादिष्ट भी हो और बच्चे भी खुशी से खाए। तुम गोभी के पकोड़े बनाने जा रही हो? नहीं दीदी, अभी नहीं बताऊंगी कि क्या बनाने जा रही हूँ। अब आप खाकर बताना कैसा है। फिर तान्या और राधा मिलकर गोभी साफ करती हैं। भाभी कोई काम हो तो मुझे भी बताओ, मैं भी हेल्प कर देती हूँ। ये आटे में मैंने अजवाइन, नमक और थोड़ा सा तेल मिलाया है, तुम आटा लगा दो, मैं बाकी की तैयारी कर देती हूँ। ठीक है भाभी। जानवी आटा लगाती है, वहीं सुनीता साफ की हुई गोभी को अच्छे से धोकर उसे अच्छे से घिस लेती है और उसे मेथी और सूखी धनिया से तड़का देकर उसमें नमक, सूखे मसाले और पिसा हुआ मूंगफली का दाना मिक्स करती है और आटे की छोटी लोइयां बनाकर गोभी की स्टफिंग उसमें भरकर बढ़िया से समोसे तलती है। आज ही गोभी के समोसे खाकर सभी खुश हो जाएंगे बहुत। तभी स्कूल से बच्चे आ जाते हैं घर। आज तो घर में बढ़िया सी खुशबू आ रही है। माँ क्या बना रही हो? हाथ पैर धोकर कपड़े बदल लो, बताती हूँ क्या बना रही हूँ। सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सुनीता इतनी देर से क्या बना रही है कि किसी को पता भी नहीं रही। तभी सभी चटाई बिछाकर लाइन से अपनी अपनी प्लेट लगाकर बैठे थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुनीता समोसे से भरी प्लेट लेकर आती है और सभी को गोभी के समोसे खाने के लिए देती है। बहू तू समोसे बना रही थी तो तूने गोभी का क्या किया? आप सभी खाइए तो। फिर जैसे ही सजीवन जी समोसे खाते हैं, अरे बहू ये क्या बना दिया तूने? क्या हुआ पापा जी, अच्छे नहीं है क्या? अच्छे मैंने तो कभी जीवन में नहीं सोचा था कि गोभी के भी समोसे होते हैं। वाकई ये समोसे काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। इससे पहले कभी मैंने इतने स्वादिष्ट समोसे कभी नहीं खाए। मैंने तो कभी ऐसे समोसे देखे ही नहीं। भाभी इसमें क्या मिलाया है जो इतना स्वाद है इसमें? थोड़े से मसाले और ढेर सारा प्याज। चाची इट्स टू डिलीशियस। ये ना आप थोड़े से बचा कर रखना, हम टिफिन में भी ले जाएंगे। कल वो जो बगल वाली चाची का बेटा सोनू है ना, हमें पनीर रोल, पनीर पकोड़े लाकर चिढ़ाता है। हम भी तो बताएं कि हमारे घर में भी पकवान बनते हैं। माँ और 2 समोसे ना, ये वाकई बहुत ही स्वादिष्ट है। गोभी के समोसे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। ससुराल वाले बारिश का मजा लेते हुए मजे से आज गोभी के समोसे खाकर बहुत ही ज्यादा खुश थे।
बहुत दिनों बाद उनके घर में कुछ बहुत अच्छा बना था। जब रामू और महेश घर आते हैं तो दोनों बहुएं उन्हें भी गोभी के समोसे परोसती हैं। सुनीता, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? गोभी 100 रुपए किलो है और तुमने गोभी के समोसे बना दिए। नहीं जी, अगर मैं ऐसे पैसे लुटाऊंगी तो हमारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं घर के हालत से वाकिफ हूँ। ये गोभी पड़ोसन चावला जी ने फ्री में दी थी, उसी के समोसे बनाए हैं। अब आप दोनों जन टेस्ट करके बताइए ना कैसी बनी है। रामू जैसे ही गोभी के समोसे खाता है वो पुराने दिन याद करने लगता है, जब उनका परिवार एक आलीशान से घर में बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठकर पकवान खाया करता था। तो फिर से पुराने दिन सोचने लगा ना, भाई सब सही होगा। अभी तो देख सुनीता ने कितने बढ़िया समोसे बनाए हैं। सुनीता, इन समोसों के आगे तो बाजार के समोसे भी फीके हैं। शायद ही बाजार में कोई गोभी के समोसे बनाता हो। ये इतने लाजवाब हैं कि इनका कोई जवाब नहीं है। सभी को गोभी के समोसे बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे और सभी ने चाव से खाए। वहीं अगले दिन, माँ, आपने वो समोसे बचाए ना टिफिन के लिए? मैंने कल कहा था ना। हाँ चाची, मुझे भी वही चाहिए। हाँ, ये दोनों के टिफिन में 2-2 समोसे डाल दिए हैं, बाकी तो खत्म हो गए हैं। इतने से काम हो जाएगा माँ? थैंक यू चाची। दोनों बच्चे टिफिन में भी गोभी के समोसे पाकर बहुत खुश होते हैं और वहां से चले जाते हैं। स्कूल में आज जीतू और नीतू की टिफिन खाकर बाकी बच्चे भी काफी खुश थे। वहीं जब दोनों बच्चे घर आते हैं तो, माँ, आज स्कूल में मेरे दोस्तों को आपके हाथ का बनाया हुआ गोभी का समोसा बहुत पसंद आया। मैंने तो उनसे कह भी दिया कि मेरी मम्मी मेरे बर्थडे पर गोभी के समोसे ही बनाएगी। बेटे, गोभी बहुत महंगी है, ये तो पॉसिबल नहीं है। चाची, आप हमेशा हर चीज को ना कह देती हो, कभी तो मान जाया करो। ऐसे बात करते हैं चाची से? सॉरी बोलो। सॉरी चाची। जाओ दोनों बाहर जाकर खेलो। जीतू ने भी सभी को कह दिया कि उसके बर्थडे पर गोभी समोसा बनाऊंगी। अब क्या करोगी सुनीता? अभी जीतू के बर्थडे को टाइम है दीदी, शायद तब तक जीतू भूल भी जाए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार जो ससुराल वालों की जीभ पर गोभी समोसे का स्वाद आ गया था, अब सभी आए दिन सुनीता से गोभी समोसे बनाने की जिद करते। उस दिन तो नसीब थी कि गोभी फ्री में मिल गई। अब तो गोभी के दाम भी और दुगने हो गए हैं। कैसे बनाऊं समोसे? देखो ना भाभी, बाहर बारिश कितनी सुहानी है। पापा ने कहा है देखो, अगर गोभी मिले तो वैसे ही समोसे खिलाकर बना दो ना। 8,000 की तनख्वाह में घर ऐसे थोड़ा ना चलता है। हाथ बहुत सिकोड़ कर खर्च करना पड़ता है। कैसे बताऊं सबको प्याज के पकोड़े तल देती हूँ, सभी मजे से खाएंगे। सभी बैठकर बहू का इंतजार कर रहे होते हैं कि बहू कुछ बढ़िया बना कर लाए। तभी बहू प्याज और आलू के पकौड़े तल कर लाती है। अरे ये क्या बहू, तुझे गोभी के समोसे कहा था, तूने आलू प्याज के पकौड़े तल दिए। पापा जी, आपको तो सब कुछ पता है घर की कंडीशन कितनी खराब है। हमारे बजट में तो ये सब नहीं है, बस जैसे तैसे फिर भी मैंने मैनेज करके बना दिए। अभी बारिश का मजा लेते हुए प्याज और आलू के पकौड़े खाते, लेकिन उन्हें अब भी बस आलू गोभी के समोसे का चस्का लगा हुआ था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रेस्टोरेंट में, रामू और महेश, ये जो बचा हुआ खाना है घर लेते जाना। ताऊ जी, जब खाना खराब होने वाला है तभी आप देते हो, इससे तो हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। अगली बार भी आपने ऐसा ही किया था। मेरी नीतू बीमार पड़ गई थी। देखा पापा, एक तो इन गरीबों की मदद करो, ऊपर से इनके नखरे भी झेलो। अगर आपके भाई के बेटे ना होते तो मैं तो इन्हें अभी अच्छा जवाब देता। तुम लोग यहाँ रहने लायक हो नहीं हो। मैं ही गलत था जो मैंने तुम्हें यहाँ काम दिया। अब जाओ, जहाँ काम मिले ढूंढ लो, कल से मत आना यहाँ पे। ऐसा कहकर रमेश ताऊ जी दोनों को काम से निकाल देते हैं और दोनों बारिश में भीगते हुए उदास घर पहुंचते हैं। क्या हुआ आप दोनों को? आप इतने उदास? हमने इस बार ताऊ जी का खराब खाना घर लाने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने काम से निकाल दिया। उन धोखेबाज लोगों की तो आदत ही है हमें तंग करने की। चलिए आप लोग मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। बहू, आज फिर से ये बिना तड़के की दाल और रोटी, तू गोभी के समोसे कब बनाएगी बहू? दादाजी, मम्मी ने कहा था मेरे बर्थडे पर बनाएगी। मेरा बर्थडे इसी हफ्ते में है, तब क्यों मम्मी? सही कहा ना? सुनीता, जो कि सब कुछ भूल चुकी थी, अब उसे याद आता है। रात में जीतू के बर्थडे पर अगर मैंने गोभी के समोसे नहीं बनाए तो उसका दिल टूट जाएगा। मेरा तो काम भी छूट गया है, वरना पगार आती थी तो 2 वक्त का खाना तो हो ही जाता था। अब तो समोसे छोड़ो, ये टेंशन है कि राशन कैसे आएगा।
और फिर क्या, रामू और महेश के पास कोई काम न होने के कारण दोनों सुबह सुबह दिहाड़ी करने जाते हैं और मुश्किल से 100-200 रुपए ही कमा पाते हैं, कभी कभी तो वो भी नहीं। कल तो जीतू का बर्थडे है ना चाची, कल तो समोसे बनेंगे। मैंने तो अपने दोस्तों को भी कह दिया है कि कल गोभी के समोसे बनेंगे। कैसे समझाऊं जीतू को कि हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, कैसे बनाऊं समोसे। तभी सुनीता को उसकी माँ का फोन आता है। कैसी है बेटा? ठीक हूँ माँ, तुम बताओ। कल जीतू का बर्थडे है ना, तेरे पापा ने इस बार गोभी की खेती की थी। मैं थोड़ी गोभी जीतू के जन्मदिन की खुशी में तेरे पापा से भिजवा रही हूँ। जीतू को ढेर सारा प्यार देना। ठीक है माँ, धन्यवाद गोभी के लिए। और अगले दिन सुनीता के पिता ढेर सारी गोभी लेकर सुनीता के ससुराल आते हैं। ये देख सुनीता बहुत खुश होती है। आज बढ़िया से गोभी के समोसे बनाऊंगी। महेश और रामू को दिहाड़ी के पैसे मिले होते हैं। दोनों उससे मसाले और तेल लेकर आते हैं। तान्या कोटे के गेहूं से आटा पिसाकर उसे चाल कर रखे होती है। मैं आटा लगा देती हूँ जानवी, तुम सुनीता के समोसे का मसाला बनाने में मदद कर दो। तान्या आटे में अजवाइन, तेल, नमक डालकर समोसे का आटा लगाती है और सुनीता गोभी को धोकर काट कर समोसे का मसाला बनाती है और जानवी सुनीता के साथ मिलकर समोसे बनाने में मदद करती है। बहू, तेरे समोसे की महक से पूरा मोहल्ला महक रहा है। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। मेरे सारे दोस्त भी आ गए माँ। सुनीता सभी को गर्मा गर्म समोसे देती है। सभी बच्चे और घर वाले लाइन से बैठकर समोसे खाते हैं। आंटी, आपके गोभी समोसे तो बहुत बढ़िया बने हैं। आंटी, मैंने जीवन में पहली बार इतने बढ़िया गोभी के समोसे खाए हैं, वो भी गोभी के समोसे। मेरी मम्मी को भी सिखाना आप। मेरी तो जीभ भी काबू में नहीं रहती बहू के हाथ के बनाए गोभी के समोसे के नाम पर। इतना स्वादिष्ट गोभी का समोसा बनाती है बहू। वैसे अगर गोभी के समोसे का ढाबा खोला जाए तो बहुत बढ़िया चलेगा। गरीब ससुराल वाले गोभी का समोसा खाकर बहुत खुश थे। पता है, ये सुनीता की सबसे स्पेशल डिश थी, गोभी के समोसे। इसकी वजह से ही हमारा अग्रवाल रेस्टोरेंट काफी बढ़िया चलता था। ये सुनकर घर वाले बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि यह सच्चाई तो किसी को पता ही नहीं थी। सभी फिर से दुखी हो जाते हैं कि अगर उनके साथ उनके परिवार ने धोखा न किया होता तो आज सब कुछ उनका होता। बहू, तू फिर गोभी समोसे का ढाबा शुरू कर, बहुत अच्छा चलेगा। हाँ भाभी, पापा सही कह रहे हैं। सुनीता, तुम्हें ये शुरू करना चाहिए। गोभी समोसे के ढाबे के लिए पैसे भी तो होने चाहिए, कहाँ से आएंगे? बेटा, जैसे मैं किसानी रेट में गोभी मंडी में बेचता हूँ, तुम मुझसे ही खरीद लेना। न रिश्तेदारी खराब होगी, न तुम्हें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सुनीता को उसके पापा की बात जम जाती है। महेश भाड़े से रेडी लेकर आता है और सुनीता अपने पापा से ही कम दाम में गोभी खरीदती है। दोनों भाई समोसे का सामान लेकर आते हैं। राधा और सजीवन जी आटा लगाते और तान्या और जानवी गोभी का मसाला तैयार करती है। सुनीता बढ़िया सा गोभी का समोसा तैयार करके रेडी पर बेचती है। समोसे ले लो, समोसे बढ़िया बढ़िया ताजे ताजे गोभी के समोसे। तेज बारिश में गोभी के समोसे की महक आसपास हर जगह फैल जाती है और गोभी के समोसे की खुशबू और नाम से लोग आकर्षित होकर सुनीता की रेडी पर आते हैं। ये गोभी के समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मैंने जीवन में कभी ऐसे समोसे नहीं खाए। अरे वाकई ये बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा समोसा अब तक मैंने कहीं नहीं खाया। वहीं अब दूर दूर से लोग सुनीता के बनाए गोभी समोसे खाने के लिए आते। ऐसा समोसा तो अग्रवाल एंड सन्स रेस्टोरेंट में मिलता था, लेकिन जब से उस जगह महेश जी का रेस्टोरेंट खुला है वो समोसा मिलना ही बंद हो गया। तेज बारिश में जहां दूर दूर से लोग गोभी समोसा खाने आते, तभी लोगों को अग्रवाल जी के फैमिली हिस्ट्री पता चलती है। इसके साथ ही सबको पता चल जाता है कि ये वही समोसा है जो अग्रवाल रेस्टोरेंट में बनता था और वो किसी और का नहीं बल्कि इन्हीं गरीब ससुराल वालों का था। फिर क्या, गांव वाले मिलकर सुनीता और उसके परिवार को जस्टिस दिलाते हैं और एक बार फिर से वो अमीर हो जाते हैं। लेकिन सुनीता अब रेस्टोरेंट के बगल में अलग से तेज बारिश में गोभी समोसा बेचती। फिर एक दिन सभी अपने घर में बैठकर तेज बारिश का मजा लेते हुए। बहू, और गोभी के समोसे लेकर आना तो अभी लाई माँ जी। बाहर गरीब घर में। अगर हमने धोखा ना दिया होता तो आज भी हम इनकी तरह बैठकर मजे से पकवान खा रहे होते। इसी के साथ सुनीता गोपी के समोसे के नाम से फेमस हो जाती है और उसकी फैमिली हंसी खुशी अपना जीवन जीते।